एआरओ की परीक्षा को लेकर जो छात्र हैं वो लगातार 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं। छात्र अपने अपने अंदाज, अपने अपने ढंग से आयोग के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके हम देख रहे हैं, अलग अलग पोस्टर तो यहाँ नजर आ रहे हैं। आप लोग किस तरीके से यहाँ पे विरोध कर रहे हैं? सर, हम लोग 4 दिन से लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार सुबह बर्बरता पूर्वक पुलिस द्वारा हम लोगों के साथ और हम लोग छात्राओं के साथ, हम लोग की बहनों के साथ हुआ है, एक गीत के माध्यम से बताना चाहता हूं उनको कि ये जो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये जो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है सोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इंकलाब भारत माता की। आंदोलन की चिंगारी देश के दूसरे हिस्सों में भी जाएगी। आखिर जो सियासतदान है उनकी नींद कैसे खुलेगी? सर, ये पूरे भारत में ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन बस सरकार को ये बात नहीं पता चल रही है। सरकार को ये पता चल रहा है, लेकिन वो अपने चेयरमैन को नहीं भेज रहे हैं। वो सरकार की बात, तो सरकार अपने चुनाव करने में व्यस्त है। हम सर अपने सभी भाइयों को कहना चाहेंगे, हमारे जो सभी भाई हैं उनको कहना चाहेंगे कि वो डटे रहें, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लड़कों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 4 दिन से हम लोग आंदोलनरत हैं, यहाँ गांधीवादी तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन के कान तक में जू नहीं रेंग रही है। मैं एक काव्य पाठ के माध्यम से सरकार तक ये सूचना पहुंचाना चाहूंगा कि यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हम सब अभिमन्यु हैं, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा, सदियों धिक्कारा जाएगा। हम लोग 4 दिन से आंदोलनरत हैं। सरकार हम लोग के आंदोलन की मांग जो है सुन नहीं रही है। आयोग के अध्यक्ष बाहर नहीं आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को दबाया जा रहा है। महिलाएं हमारी बहनें बैठे हुए हैं। पुलिस, लेडीज पुलिस नहीं, जेंट्स पुलिस द्वारा उनको जबरदस्ती हटाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। गाँव के साथ, छात्रों के साथ सर बहुत की गई है। अगर पूछना चाहिए, अगर जैसे यूपीएससी मेंस का हर आयोग में जाकर बच्चे मेंस लिख सकते हैं, क्या दूसरे राज्यों में हम लोग का नहीं एग्जाम हो सकता है कि एक दिन में? यहाँ पे मध्य प्रदेश से राजस्थान, दिल्ली, किसी में भी हो सकता है, लेकिन सरकार जानबूझ के नहीं बताई। सरकार तो कह रही है कि अराजक तत्व इस आंदोलन में घुस रहे हैं। सर, ये सरकार की सोची समझी रणनीति है। सर, ये सरकार की सोची समझी रणनीति है। ये आंदोलन को खत्म करना चाहती है। जिस तरीके से आज सुबह हम लोगों के साथ किया गया, हमारे कुछ साथियों को उठा के ले जाके रखे हैं ये लोग, ये आंदोलन खत्म नहीं कर सकते। हम आपको बता देना चाहते हैं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अराजक तत्व इस आंदोलन में घुस रहे हैं क्या? भैया, किसी को अराजक कहने से पहले या अराजक साबित करने से पहले, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डीसीपी कह रहे हैं प्रयागराज। खान साहब को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अराजकता की परिभाषा क्या है। क्या उन बच्चों ने कभी कोई दंगा प्रदर्शन किया? क्या वो किसी पार्टी विशेष से जुड़े हैं? कोई हिंसक प्रदर्शन हुआ हो, किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ हो, तब आप आए बताएं। क्या उस छात्र का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? नहीं, वो भी हमारे एक छात्र हैं। और सिविल सर्वेंट के लिए इथिक्स में एक परिभाषा है, लीडरशिप क्वालिटी इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ सिविल सर्वेंट। एक नेतृत्व नहीं होगा तो जो ये आंदोलन है दिशाविहीन हो जाएगा, नेतृत्व विहीन हो जाएगा, दंगे की आशंका हो सकती है। इसीलिए कुछ अच्छे बच्चों का, अच्छे मेंस लिखने वाले बच्चों का नेतृत्व होना चाहिए। नेतृत्व क्षमता ही तो चाहिए एक सिविल सर्वेंट में। सर, कोशिश यही है कि इस आंदोलन के जरिए सरकार जो आयोग है उसकी नींव को तोड़ा जाए। महाराष्ट्र और झारखंड, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश कर रहे हैं कि जो 70-80 के दशक के लाल फीताशाही चल रही, तानाशाही चल रही है, और वो महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में बिजी है, उसको आके उत्तर प्रदेश देखे। उत्तर प्रदेश में क्या हालत है? यहाँ का स्टूडेंट बेरोजगार मर रहा है। अच्छा, जहाँ स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, आज जो आंदोलन में रहता है। और इसी आंदोलन के जरिए कहीं न कहीं जो सरकार है उसको जगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक और बहुत दिलचस्प पोस्टर है
वो यहाँ पे लगाया गया है 1 डे 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। इस वक्त हम लोक सेवा आयोग के दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए कई जो छात्र हैं जो लगातार पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सुबह क्या हुआ था, किस बात को लेकर पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, बात बिगड़ गई? सुबह क्या हुआ कि कुछ बच्चे की संख्या कम थी तो पुलिस ने कुछ विकलांग लड़कियां थी उनके साथ बदसलूकी करें और बर्बरता करके वो घसीट रहे थे रोड पर और उनकी जो बैसाखी को भी ले गए पुलिस लोग। और राजीव कुमार यादव सीओ कर्नलगंज, इन्होंने सिविल ड्रेस में आके बच्चों के साथ बर्बरता किया। बच्चों की संख्या कम थी, संख्या बल कम होने की वजह से इन्होंने फायदा उठाने की कोशिश किया और अब संख्या ज्यादा हो गया। अब इनके एक बार फिर से धरना शुरू हो गया है, फिर आप लोग अब धरना शुरू जब संख्या बल भी इकट्ठा ठीक ठाक हो गया है और हम लोग अपनी शांति मैं एक विधि का छात्र हूँ तो संवैधानिक दायरे में रख के मांग कर रहा हूँ और एक तार्किक बात करना चाहता हूँ। तार्किक बात करने में विश्वास करता हूँ और हम लोग की जो मांग है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, एक दिन में परीक्षा हो, एक शिफ्ट में हो। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो बच्चे को बहुत क्षतिपूर्ति मतलब बहुत हानि होगा और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ना तो किसी को समझ में आया है ना तो कभी किसी को समझ में आएगा। और यही कारण है कि लगातार चौथे दिन भी ये प्रदर्शन जारी है। जी एक्चुअली सर ये जो भर्ती है इसको सर हाई कोर्ट में फंसना ही है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो विज्ञापन में शर्तें दी गई हैं अगर आप उसमें कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो वो आर्टिकल 4 पर जब प्रक्रिया शुरू हो गई परीक्षा की तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। आयोग ये जानते हुए भी इस भर्ती को फंसाने का पूरा प्रयास कर रहा है क्योंकि इनका जो मनसा है वो लोगों को रोजगार देने की है ही नहीं है। ये सिर्फ सालों साल जो है कैलेंडर जारी करते हैं उसमें बदलाव करते हैं और ये कि भर्ती इनकी टाइमली पूरी नहीं हो पा रही है। और सर जो पीसीएस परीक्षा होती है लेकिन प्रशासन का कहना है कि कुछ जो अराजक तत्व है वो इस आंदोलन में घुस आए हैं और जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा है, क्या कुछ लगता है? हम सब देखो सबसे बड़ा बात ये चाहते हैं कि हमारा जो ये प्रशासन है हमारे प्रदेश का ये दिखाता है कि 50% जनपद पे हो रहा है तो कहीं न कहीं सरकार ये मान चुकी है कि हमारा 50% जो जनपद है ये करप्शन का शिकार हो चुका है। तो कम से कम आप 75 जनपद में आप एग्जाम जो है ये कंडक्ट कराइए और बच्चों का 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम जो है आप कराइए। हमारी बस यही मांग है। लेकिन प्रशासन तो कुछ दूसरी बात कर रहा है। प्रशासन ये कह रहा है कि आंदोलन के नाम पर कुछ जो अराजकता है, अराजक तत्व है वो घुसाए हैं। आपको बता दें अराजकता नहीं, कारण क्या है? कुछ अराजकता तो इसमें घुसा है। नहीं, नाम मात्र नहीं। जानते क्या उनका कहना है यहाँ कुछ तथाकथित अधिकारियों का, सभी का नहीं, तथाकथित अधिकारियों का कहना है कि यह विपक्ष की चाल है। आप ही बताइए, कोई भी झंडा दिखाई पड़ रहा है, कोई भी बैनर दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ छात्र का आंदोलन है। एक किसी का भी आप नहीं कह सकते कि फलाने पार्टी का, इनका, उनका, सिर्फ छात्रों का आंदोलन है। आप बता दें किसी का नहीं, ना तो कोई झंडा है ना तो कोई बैनर है, हम छात्रों का है। यहाँ गरीब परिवार किसान के बच्चे आते हैं, उनको नौकरी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको नेता नहीं बनना है। हमको क्या, हमको रोजगार चाहिए ना। यहाँ नौकरी के नाम पर कुछ है नहीं, रोजगार के नाम पर साल भर में नॉट सिंगल 2001 के बाद पहला ऐसा वर्ष होगा कि साल कोई पेपर नहीं होगा इतिहास उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, क्योंकि पिछले 23 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ जिस वर्ष उत्तर प्रदेश पीसीएस ना हो, सब इच्छाधिकारी ना हो। लगभग यूपी पीसीएस की रेगुलर वैकेंसीज होती रहती है, लेकिन 2001 के बाद पहला ऐसा वर्ष होगा कि इस वर्ष पेपर नहीं होगा। कारण क्या है? पेपर जब कराते पेपर आउट हो जाता है। आप 5 करोड़ व्यक्तियों का संगम स्नान करा सकते हैं, 5 लाख युवाओं का पेपर नहीं करा सकते हैं। बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और कह रहे हैं 41 जिलों में सेंटर है। क्या 34 जिले में क्या इनका प्रशासन तंत्र फेल है? कहना है कि 31 जिले बस 41 जिले में सेंटर है। अगर 41 जिले में सेंटर देना है तो क्या 34 जिले में काम नहीं कर रहे? वहाँ पे डीएम प्रशासन काम नहीं कर रही है, डीएम पुलिस एसपी नहीं काम कर रहे हैं। क्या वहाँ मशीनरी तंत्र फेल है? हम लोग यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, अधिकारी बनने के लिए। हम लोग आंदोलनकारी की नहीं बनना है। अधिकारी नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन डीसीपी का ये बयान है कि कुछ अराजक तत्व इस आंदोलन में नहीं। इस आंदोलन में सिर्फ प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल व्यू को हम लोग ना तो स्थान दिए हैं, ना आगे कभी स्थान देने का कोई प्लान है। बस क्या है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो बातें हैं उसको पूरी तरीके से मनवाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी तरीके से मांगे स्वीकार नहीं की जाती है। तो आयोग को और सरकार को भी इस चीज को समझ लेना चाहिए कि हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और अंतिम पायदान तक हम लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तरीके से पूरी तरीके